हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम जो रिव्यू व्लॉग बनाने वाले हैं वो है इस टेंट का, जो है आर्पेंस बेस एम डीकैथ का। और इस टेंट की क्या यूटिलिटी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको असेंबल कैसे किया जाता है, इसको डिसमेंटल कैसे किया जाता है, ये सब हम आज आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। और जब भी देखिए हम ओवरलैंडिंग की बात करते हैं तो सोना, खाना, रहना, वॉशरूम, यही मेजर चीज़ें होती हैं, जिसमें से रात्रि विश्राम यानी कि सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलते हैं इस टेंट के अंदर, जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक फैमिली टेंट है या फिर दो लोगों के लिए ये टेंट किस प्रकार से उपयुक्त हो सकता है। तो अभी हम इस टेंट के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। इसका साइज है 8 बाई 8। इसको कंपेयर करें अगर अपन एक रूम से, तो 10 बाई 10 का एक सम्मानजनक कमरा होता है। तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत स्पेशियस टेंट है। स्पेशियस होने के साथ साथ एयर वेंटिलेशन इसमें बहुत अच्छे हैं। देखिए, इसकी एक एक करके विंडो खोलते हैं। एक तो जिस विंडो से अभी ये कैमरा शूट कर रहा है वो एक पूरी ओपन विंडो है। विंडो भी है और एंट्री गेट भी है। दूसरी, ये एक विंडो खुलती है यहाँ पर, जिसके आगे नेट लगी हुई है। इसके कवर को हम इस प्रकार से फोल्ड करके, साथ में अंदर आइए, फोल्ड करिए। फोल्ड करके देखिए, बराबर से इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसको इसी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर पीछे एक और विंडो है, इसके साथ भी वही काम करना है आपको। इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको फिर से इसके अंदर डाल देना है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इसका एंट्री गेट है। एंट्री गेट पे दो प्रोविजन है इसमें। अगर आपको गेट नहीं खोलना है, सिर्फ वेंटिलेशन चाहिए, तो फिर से सिर्फ इसकी ये हाफ विंडो खोलिए, इसको फोल्ड करिए, अंदर डाल दीजिए। अगर आपको ये गेट खोलना है तो ये नीचे से खुलेगा। यहां से हमने इसकी ये पूरी चेन खोल दी है और खोलने के बाद इस गेट को आप प्रॉपरली फोल्ड करिए नीचे से। साथ में नीचे से करिए फोल्ड। ये नीचे से फोल्ड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए बराबर से। और यहाँ पर इसके हुक्स और लूप्स लगे हुए हैं। इन हुक्स और लूप्स में इसको प्लग कर दीजिए। नीचे से भी करिए। इस तरीके से तो देखिए, बहुत ही अच्छा वेंटिलेटेड ये एक टेंट बनता है। शुरू करते हैं, एक बार इसको पूरा डिसमेंटल करते हैं और उसके बाद इसको लगाया कैसे जाता है व्यवस्थित तरीके से, ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस टेंट को सेटअप करने के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले ग्राउंड का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण विषय। एक फ्लैट ग्राउंड आपको मिलना चाहिए टेंट को लगाने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो इस प्रकार का जो भी शावल आपके पास है उससे, शावल रखिए जरूर। टेंट अगर आप कैरी कर रहे हैं तो शावल से ग्राउंड को समतल करिए। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि ग्राउंड में किसी प्रकार के कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है। ऐसा जब आप कर लें तो इस प्रकार के एक तार्प को बिछाइए। तार्प का सिलेक्शन आपको अपने टेंट के साइज से बड़ा करना चाहिए। थोड़ी सी उसकी ठीक ठाक मोटाई होनी चाहिए, जिससे जमीन की नमी आपके टेंट तक ना आ पाए। छोटे मोटे अगर ग्राउंड में अप्स एंड डाउन्स हैं तो वो भी इस तार्प को बिछाने से लगभग कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो ये तार्प बिछाना बहुत ही जरूरी है। बड़ा जब मैंने आपको बोला तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने टेंट के अंदर स्टेप इन करते हैं तो उसमें आप क्लीनलीनेस का सुनिश्चित कर पाएं। तो आपकी जो स्लीपर्स हैं, आपके जो शूज़ हैं, बाकी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गंदगी आने की संभावना है, वो आप वहाँ पर तार पर उतार दें और उतारने के बाद फिर अपने टेंट में स्टेप इन करें, जिससे कि आपको स्वच्छता मेंटेन करने में बहुत सहूलियत होने वाली है।
तो चलिए अभी हमारा टेंट खुला हुआ है, उसको लेकर आते हैं इस तार के ऊपर और सेटअप शुरू करते हैं। आइए। अब देखिए इसमें न्यूनतम आपको चाहिए 2 जने, 2 से अधिक अगर 4 जने होते हैं तो आपको इस टेंट सेटअप करने में बहुत ही सहूलियत होने वाली है। अगर 2 जने हैं तो क्या करेंगे, आप अपने पास थोड़े ठीक ठाक साइज के पत्थर रखिए, इस प्रकार के ऐसे लीजिएगा जिससे आपका टेंट फटे नहीं, और उसको इस टेंट के कॉर्नर पे एक बार रख दे जिससे कि ये टेंट उड़े नहीं। तो चारों कॉर्नर पे पत्थर रख दीजिए भाई। अभी देखिए हमने टेंट के जैसे ही चारों कॉर्नर पे पत्थर रख दिया तो ये टेंट जमीन पे स्थायी हो चुका है। अब मैं और सात्विक मिलकर इसको लगाने का प्रयास करते हैं। सात्विक स्टिक्स लाइए। ये इसकी स्टिक्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्टिक को जॉइंट करके पूरा बड़ा कर लेना है। तो ये हम इसको जॉइंट करते जा रहे हैं, एंड में जॉइंट करिए। अगर आपने इस टेंट पे पत्थर नहीं रखे होते तो थोड़ी सी भी हवा आने के साथ ये टेंट उड़ने लगता, फिर आप न तो स्टिक्स लगा पाते, न ही अपना कोई दूसरी चीज पे कंसंट्रेट कर पाते। ये सब चीजें मुझे लगता है ये कोई रूल्स नहीं है, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, पर आप अपने अनुभव से इन चीजों को जो जो चीजें सीखते जाते वो आप सभी के साथ साझा करते जाते हैं। तो ये एक्स एक्सेस हमने तैयार कर लिए, इसी प्रकार से वाई एक्सेस को भी हमें जोड़ लेना है। तो स्टिक्स को कनेक्ट करने के बाद आपको इस प्रकार का एक रेड कलर का साइन यहां पर दिया हुआ है। लूप के ठीक पहले इसके अंदर आपको ये स्टिक्स डालना शुरू करनी है। स्टिक्स को डालने का सही तरीका ये है कि आपके साथ जो दूसरे आपके सहयोगी हैं उनको आप पीछे खड़ा करिए। उससे क्या होगा, जब आप इसको अंदर प्रेशर करेंगे तो पीछे जो आपने इसकी कनेक्टिविटी बनाई है वो टूटेगी नहीं। देखिए किस प्रकार से मैं इसको अगर अब खींच के अंदर डालूंगा, देखिए डाल के बताता हूं। इसको अगर मैं फुल करके अंदर डालूंगा, अभी तो सात्विक मेरे साथ आगे आ रहे हैं, सात्विक एक बार छोड़ दीजिए। देखिए अगर अब मैं इसको बिना किसी सहयोग के अंदर डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं बीच में से इसके निकलने की गुंजाइश होती है, पर वो भी अगर वहां से एंड जो इसका छोर है वहां से पुश करेंगे तो फिर इसके निकलने की जो संभावना होती है वो न्यूनतम हो जाती है। एक्स और वाई दोनों एक्सिस को डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इस टेंट को खड़ा करना है इस प्रकार से, और नीचे जो इसके ये नेल्स हैं इसको इसके लूप में पिरोना है। सात्विक जी खड़ा करिए। ये देखिए हवा के साथ ये प्रॉब्लम आती है इस टेंट में। अभी हमने इसको खड़ा कर लिया है, और ये जो इसके नेल्स हैं, सबसे पहले किसी भी एक स्टिक में आपको दोनों नेल्स लगा देने हैं। मैंने अपने साइड का लगा दिया है। सात्विक क्योंकि छोटे हैं तो उनको थोड़ी सी मेहनत लगती है। बहुत टाइट है ना, लगाइए तो भी कोशिश करिए। लगा हो गया? हाँ लगाइए। अरे वाह ग्रेट। तो देखिए सात्विक ने भी दोनों नेल्स लगा दिए हैं। अब हम वाई एक्सिस के दोनों नेल्स लगाएंगे। इस टेंट को खड़ा करने के बाद ये जो हुक्स हैं इनको आपको इसमें कनेक्ट करना है। ऐसा चारों तरफ ये हुक्स हैं, 3-3 के सेट हैं, इन सबको आपको इस टेंट में कनेक्ट कर देना है। इन लूप्स को लगाने के बाद जो हमें काम करना है वो इन ग्राउंड नेल्स को लगाना है जमीन में, और ये जो रोप्स हैं, गाय रोप्स इनको बोलते हैं, इनको इसके साथ बांधते हुए स्ट्रेच देना है जिससे कि हवा आने के बाद ये गिरे नहीं। इसको आपको इस प्रकार से टेढ़ा लगाना है ऑपोजिट मुंह करके, जिससे कि इसको आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे सकें। तो हम फिलहाल अपने इस टेंट के अंदर आ चुके हैं, इसको कंप्लीटली सेटअप कर चुके हैं। कितने प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, देखिए अभी हमने 4 फुट की स्पेस उपयोग करके एक मैट्रेस इस पे डाला है जहां पर 2 जने बहुत ही आराम से सो सकते हैं।
एक हमने यहाँ पर अपना टेबल सेटअप लगाया है जिसको आप अपने ऑफिस के काम करने के लिए, अपने मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के काम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुकिंग भी करना चाहते हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटी टेबल, जिन पर ये लोग पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की एक छोटी टेबल लगा के आप यहाँ पर कुकिंग भी कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें 3 तरफ से वेंटिलेशन है, इसलिए किसी भी प्रकार का कंबशन का कोई स्थिति इसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। अगर आप 2 से अधिक लोग इसमें सोना चाहते हैं, यानी कि इसको एक फैमिली टेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक की जगह 2 मैट्रेस इसमें लगाएं, 4-4 फुट के, पूरा 8 फुट एरिया आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं सोने के लिए। और मुझे लगता है बहुत ही कंफर्टेबली 4 लोग इसमें सो सकते हैं। और उसके बाद भी क्योंकि वर्टिकल मतलब लेंथ और विड्थ इसकी दोनों 8-8 फीट है, तो 4 फुट बाई 6 फुट का गद्दा बिछाने के बाद भी 2 फुट की स्पेस आपके पास और बचती है, जिसके अंदर आप अपने अन्य सामान का इसके अंदर रखने के लिए नियोजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 लोगों के लिए भी ये टेंट बहुत उपयुक्त है, 4 लोगों के लिए भी ये टेंट बहुत कंफर्टेबल है। इसको डिसमेंटल करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसके सारे विंडोज बंद हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाएंगे। मैं बाहर आ जाता हूं नहीं बंद हो जाता। तो टेंट को डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके ग्राउंड नेल्स को हटाना है, फिर इसकी रोप्स को प्रॉपरली समेटते हुए आपको इस प्रकार से टाई करना है कि ये उलझे नहीं, और जब आप दोबारा इसको बांधें, मतलब खोलें, तो ये प्रॉपरली खुल सके। तत्पश्चात इसके जो ये सपोर्टिव हुक्स हैं, इनको आपको निकालना है। और इसके बाद हमें ये जो हुक्स लगे हुए हैं ये निकालने हैं। जैसे ही हम ये हुक्स निकाल देंगे, ये पूरा टेंट लगभग कोलैप्स होके नीचे आ जाएगा। तो ये अभी आप देख रहे हैं, ये टेंट हमने कोलैप्स कर दिया है चारों नेल्स निकाल के, पर हवा जो चलती है वो इसके अंदर भर जाती है। तो अब हमें जो चीज़ करनी है वो इसकी स्टिक्स निकालनी है। स्टिक्स निकालते समय जो सबसे विशेष चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, हम क्या करते हैं कि इन स्टिक्स को निकालते समय अपनी तरफ पुल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इसको पुश करना है, क्योंकि जैसे ही आप पुल करेंगे तो जो इस स्टिक्स के जो कनेक्शंस हैं एक दूसरे में, वो जो है इसके निकल जाएंगे। तो इसको एक साइड से पुश करते जाएंगे, दूसरी साइड से ये बाहर आती जाएगी। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको पुश करते जाएं और साथ साथ इधर से इसको रोल करके समेटते भी जाएं। तो इस प्रकार से हमारी जो दोनों स्टिक्स थी, एक्स और वाई एक्सिस, वो दोनों निकल चुकी हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसको मोस्ट कॉम्पैक्ट शेप में हम कैसे रोल कर पाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप इसको कॉम्पैक्ट शेप में रोल नहीं करेंगे तो ये इसके कवर के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको कॉम्पैक्ट शेप में रोल कैसे करना है। तो चलिए इसको मोस्ट कॉम्पैक्ट स्थिति में फोल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है, इसको ठीक प्रकार से रैप अप करना है। ये देखिए, ये जो रेड कलर के मार्किंग्स थी जहां से हमने लूप के अंदर स्टिक्स को डाला था, उसे हमें पकड़ना है। इस प्रकार से पकड़ने से क्या होगा, इसका एक पूरा एरिया इसके अंदर चला जाएगा फोल्ड होके। अवनी इसको ठीक से पकड़िए, और ऐसा करके इसको वापस इस टेंट के ऊपर बिछा देना है। ये देखिए, एक एक्स का शेप इस टेंट के ऊपर इस प्रकार से बन जाएगा, और इसकी एयर को आपको निकालना है। ये हमने इसे ऑलमोस्ट फ्लैट कर दिया। अब इसका सेंटर लेके इन दोनों लूप्स को साथ में पकड़ना है, और इसका सेंटर लेके हमें इसे फोल्ड देना है। इस तरीके से हमने इसको ये दे दिया हाफ फोल्ड। ये हाफ फोल्ड देने के बाद फिर से इसकी पूरी हवा आपको एक बार निकाल देनी है। और हवा निकालने के बाद
एक और फोल्ड इसको आपको देना है इस तरीके से। तो इसको टोटल मिला के हमने 1:4 के भाग में इसको अभी हम फोल्ड कर चुके हैं। अब हमें लानी है इसकी स्टिक्स, जिसको उसके कवर के अंदर डाल चुके हैं, और साथ में हम रखने वाले हैं एक कपड़ा। वो कपड़ा लेकर आइए सात्विक। तो इन स्टिक्स को इस प्रकार से बीच में डालते हुए हमें इसे रोल करते जाना है। रोल करते वक्त इसमें मिट्टी अंदर ना जाए, तो ये जो कपड़ा है इससे हमें इसको क्लीन करते जाना है और इसको पूरी तरह से इसकी हवा निकालते हुए हम इसको रोल करते जाएंगे। जितने कॉम्पैक्ट तरीके से, जितना अच्छे से आप इसको रोल करेंगे, उतने ही कॉम्पैक्ट तरीके से ये आपके कवर के अंदर आ पाएगा। और सही बताऊं तो जब मैंने इसको पहली बार खरीदा था और वापस इसको रोल करके डालने की कोशिश करी थी, तो ये अपने कवर में बिल्कुल भी नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त तक मुझे तरीका ही नहीं पता था कि इसको रोल करके हम किस प्रकार से बैग में डालेंगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैंने आपको कहा कि ये आपको किसी टेंट के ब्राउशर में नहीं मिलेगा कि भाई आप कपड़ा रखिए, हटिए सात्विक, आप कपड़ा रखिए, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। ये जो आप अनुभव कर पाते हैं अपनी चीज़ों से, उससे ही आप करके इन सब चीज़ों को पूर्ण करते हैं। तो ये हमने फाइनली इसको फोल्ड कर दिया है और अब ये अपने बैग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए इसका बैग का मुंह, और कितने आसानी से ये अपने बैग के अंदर चला गया है। दिस इज द ब्यूटी। नहीं तो आप इसको ठूंसते रहिए और ये अंदर जाने का नाम भी नहीं लेगा। तो फाइनली हमने इस टेंट को पैक कर दिया है और दिस इज ऑल सेट, ऑल डन। तो चलिए इस वीडियो को सम अप करने से पहले बात करते हैं इस टेंट के प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं अच्छाइयों की। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं इसकी। सबसे पहली अच्छाई, बहुत ही स्पेशियस है। मैंने आपको बताया कि 4 लोग बहुत ही कंफर्टेबली इसके अंदर सो सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता कि आप बहुत आसानी से, क्योंकि इसकी हाइट, टॉप एंड हाइट इसकी 8 फुट जाती है लगभग, तो बहुत ही आसानी से खड़े होकर आप इसमें अपना कुछ भी काम निपटा सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि एज टू एज ये पूरा टेंट जो है वो चेन लॉक्ड है, तो किसी भी प्रकार के जानवर जैसे कि सांप, बिच्छू, इस प्रकार के किसी भी जानवर के अंदर आने की संभावना खत्म हो जाती है। तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर आप अंदर जब इसमें सोते हैं तो फील करते हैं। तीसरी चीज़, 3 साइडेड वेंटिलेशन होने के कारण इसके अंदर सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या होता है कि जो ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर भी दिन में टेंट अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं धूप पड़ने की वजह से, पर क्योंकि इसमें 3 साइडेड वेंटिलेशन है, इसलिए अंदर आप इसमें सफोकेशन बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो लगभग 12,000 रुपये का था ये, जो कि मुझे लगता है इसके साइज़ को देखते हुए और दूसरे टेंट से कंपेयर करें उनको देखते हुए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है ये टेंट अभी तक। स्पेस जो इसको स्टोरेज में लगती है वो बहुत कम है। लगभग 6 इंच के डायमीटर में ये पूरा रोल अप हो जाता है, और क्योंकि कैंपर वैन में स्पेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय होता है, तो बहुत ही कम स्पेस में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर, पर एक जो अवगुण मुझे लगा, इसका कॉन्स जो एक लगा, वो ये था कि जब मैं लद्दाख में था और हवा बहुत तेज़ चलने लगी, तब भाई इसका अस्तित्व नहीं रह जाता। आपको इसको स्पॉन्टेनियसली डिसमेंटल करना पड़ता है ऑन द स्पॉट, नहीं तो फिर ये धराशायी हो जाएगा। तो तेज़ हवा में ये बिल्कुल नहीं टिक सकता। अगर इसके अलावा देखें तो ये टेंट बहुत ही अच्छा अभी तक मुझे लगता है। आप भी चाहें तो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से इसको ख़रीद सकते हैं। डीकेथ की वेबसाइट पे बहुत ईजिली जाकर अवेलेबल भी है, और इसका लुत्फ़ उठाएं, एंजॉय करें, कैंपिंग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, कारवां भारत के और सारे व्लॉग्स देखते रहें। शीघ्र आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं ये आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।